भारत में स्वदेशी लोगों पर हमला। भारत के आदिवासी मतलब मूल निवासी और जनजातीय लोग मोदी सरकार और संरक्षणवादियों द्वारा हमला किए जा रहे हैं। वे अपने जीवन, भूमि और अस्तित्व के लिए खतरों का सामना कर रहे हैं। 2019 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 8 मिलियन लोगों को बेदखल करने का आदेश जारी किया। उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कठोर वन कानूनों को लागू करने की कोशिश की, जो वन रक्षकों को दंड के बिना लोगों को गोली मारने की अनुमति देगा और जो महत्वपूर्ण वन अधिकार अधिनियम को घातक रूप से कमजोर करेगा। मोदी सरकार नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर की भी योजना बना रही है। धर्म के आधार पर भेदभाव करने वाले कानून के साथ ये मिलकर आदिवासियों को राज्य विहीन बनाने का जोखिम उठाते हैं और विधायी नरसंहार के बराबर हैं। कानूनों और नीतियों के माध्यम से आदिवासी लोगों को खत्म करने का प्रयास। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मोदी राष्ट्रपति बोल्सोनारो के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। दोनों ऐसी नीतियां लागू कर रहे हैं जो स्वदेशी लोगों के लिए विनाशकारी हैं। ब्राजील और भारत दोनों में स्वदेशी लोगों पर हमला हो रहा है, लेकिन वे दृढ़ता से विरोध कर रहे हैं और उन्हें अपने साथ खड़े होने के लिए अधिक से अधिक लोगों की आवश्यकता है। विविधता और पहचान पर हमला। मोदी के भारत में विविधता पर हमला हो रहा है और गैर हिंदू नागरिकों पर इसका प्रभाव गंभीर है। भारत में मुसलमानों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चिंताएं बढ़ रही हैं, लेकिन इस बारे में कम जागरूकता है कि नए कानून और नीतियां आदिवासी समुदायों को कैसे प्रभावित करेंगी। विविधता को दबाने के उपकरण। हाल ही में नागरिकता संशोधन अधिनियम ने पूरे भारत में व्यापक विरोध प्रदर्शन किया है, क्योंकि यह धर्म के आधार पर भेदभावपूर्ण है और एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में भारत के संविधान की भावना का उल्लंघन है। इस अधिनियम को पूरे देश में नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर को लागू करने के प्रस्ताव के साथ जोड़ा गया है। यदि ऐसा होता है तो जो लोग सही दस्तावेजों के साथ अपनी नागरिकता साबित करने में असमर्थ हैं, उन्हें राज्य विहीन बना दिया जा सकता है और उन्हें हिरासत केंद्रों में ले जाया जा सकता है। एनआरसी को असम में पायलट किया गया है, जहां सरकार पहले से ही लगभग 2 मिलियन लोगों को हिरासत में रखने के लिए बड़े केंद्र बना रही है, जो एनआरसी सूची में जगह नहीं बना पाए हैं। आदिवासियों पर प्रभाव। भारत भर में आदिवासी लोगों को संरक्षण और औद्योगिक परियोजनाओं के लिए बेदखल किया गया है। कई लोगों के पास अपनी पहचान साबित करने के लिए जरूरी दस्तावेज नहीं है। नागरिकता संशोधन अधिनियम में कहा गया है कि धर्म के आधार पर नागरिकता दी जाएगी और लोगों को यह बताना होगा कि उनका धर्म क्या है। केवल प्रमुख धर्मों को मान्यता दी गई है, देश के कई आदिवासियों के धर्मों को नहीं, जिनकी मान्यताएं उनकी जमीन से जुड़े होने के कारण मजबूती से जुड़ी हुई हैं। दस्तावेजों की कमी और एक प्रमुख धर्म में फिट होने के लिए मजबूर होना आदिवासियों के लिए बेहद खतरनाक है। महत्वपूर्ण कानून सवालों के घेरे में भारत के आदिवासियों के लिए वन अधिकार अधिनियम एक महत्वपूर्ण कानून है, जो उनके वनों के उपयोग, सुरक्षा और प्रबंधन के व्यक्तिगत और सामूहिक अधिकारों को मान्यता देता है। इसे भारत के पारंपरिक वनवासियों के साथ ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन मोदी सरकार, वनपालों और संरक्षणवादियों द्वारा लगातार इसे कमजोर किया जा रहा है। जबकि इस बात के बढ़ते सबूत हैं कि आदिवासी लोग सबसे अच्छे संरक्षणवादी हैं। 8 मिलियन लोगों को सामूहिक रूप से बेदखल करने का आदेश दिया गया। फरवरी 2019 में वन अधिकार अधिनियम का विरोध करने वाले संरक्षणवादियों द्वारा लाए गए एक मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 8 मिलियन आदिवासी लोगों और अन्य पारंपरिक वनवासियों को बेदखल करने का आदेश दिया। आदिवासी लोगों के अधिकारों के प्रति अपनी अवमानना प्रदर्शित करते हुए भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने
अपने स्वयं के कानून का बचाव करने के लिए अदालत की सुनवाई में भी भाग नहीं लिया। केवल तीव्र राजनीतिक दबाव के बाद ही सरकार ने कुछ कार्रवाई की और बेदखली के आदेश को निलंबित कर दिया गया। मामले पर अगली सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई आसन्न है। सामूहिक बेदखली का खतरा अभी भी लाखों लोगों पर मंडरा रहा है। वन कानूनों में खतरनाक बदलाव। 2019 में भारत के औपनिवेशिक वन कानून में एक गुप्त मसौदा संशोधन जो भारत के जंगलों को एक आभासी पुलिस राज्य में बदल देगा, प्रेस को लीक कर दिया गया था। इसे वरिष्ठ वन अधिकारियों और WWF इंडिया के महासचिव द्वारा तैयार किया गया था। इससे वन रक्षकों को आश्चर्यजनक अर्ध न्यायिक शक्तियां मिल जाती, जो बिना किसी दंड के आदिवासी लोगों को गोली मार सकते थे और वनवासियों को बेदखल करने के बाद वन भूमि निजी कंपनियों को सौंप सकते थे। लीक होने के 8 महीने बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विरोध के बाद भारत सरकार ने कानून में प्रस्तावित बदलावों को वापस ले लिया। हालांकि भारत में आदिवासी और कार्यकर्ता आश्वस्त हैं कि यह खतरा अभी भी बना हुआ है और उन्हें संदेह है कि सरकार किसी और रूप में इन प्रस्तावों को वापस लाएगी। भारतीय टाइगर रिजर्व में रहने वाले लाखों आदिवासियों का जीवन संरक्षण के नाम पर बर्बाद किया जा रहा है। WCS जैसे संरक्षण NGO के समर्थन से भारत सरकार उन्हें उस भूमि से अवैध रूप से बेदखल कर रही है जहां वे हमेशा से रहते आए हैं और जिसकी उन्होंने हमेशा रक्षा की है। उन्हें अक्सर धमकाया जाता है, धोखा दिया जाता है और उन्हें अपने जंगल के घरों को छोड़ने के लिए, सहमत होने के लिए परेशान किया जाता है। सरकार का दावा है कि ये स्वैच्छिक पुनर्वास हैं, लेकिन सर्वाइवल की जांच ने स्पष्ट रूप से दिखाया है कि कई मामलों में बेदखली स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति के बिना हो रही है और इसलिए यह अवैध है। मोदी सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम को कमजोर करने के प्रयास धार्मिक विविधता पर हमलों और नागरिकता साबित करने में कठिनाइयों के साथ मिलकर आदिवासियों को जबरन बेदखल किए जाने के प्रति और भी अधिक संवेदनशील बनाते हैं। विविधता और जैव विविधता पर हमला साक्ष्य बताते हैं कि स्वदेशी लोग सबसे अच्छे संरक्षणवादी हैं। इसलिए आदिवासियों के अपनी भूमि, जीवन और जीवन के तरीकों पर हमले भारत की जैव विविधता पर भी हमला है।